बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिर पेपर एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बेसिक ऑफ मैनेजमेंट के कुछ खास पॉइंटों को पढ़ा था। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बेसिक मैनेजमेंट प्रारंभिक अवस्था पे प्रबंधन को स्टार्ट करने के लिए किसी भी संस्था, किसी भी इकाई, किसी भी विभाग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण होता है उस कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग। दूसरा महत्वपूर्ण होता है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। देखिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण बात आता है किसी भी प्रारंभिक या बेसिक मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आता है वो होता है नियंत्रण, या अंग्रेजी में से हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है नियंत्रण या कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग। देखिए, नियंत्रण से तात्पर्य होता है कि यदि हम मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी इकाई में, किसी भी उपक्रम में, तो वो संस्था एक अकॉर्डिंग टू वे में काम करे, फ्लक्चुएशन ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उस संस्था के, उस उपक्रम के, उस व्यवस्था के, उस क्रम के विकास को, उसके लक्ष्य उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए सब लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इसके लिए बेसिक लेवल पे तीसरा महत्वपूर्ण जो काम करना होता है वो होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमें बताता है कि क्या समस्त कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं, क्या क्रियाएं निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए अग्रसर हो रही हैं, और क्या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है। इन समस्त प्रकार के प्रश्नों का प्रभावी ढंग से हल करना ही नियंत्रण है। ध्यान दीजिएगा, इन समस्त प्रकार के प्रश्नों का प्रभावशाली तरीके से हल करना ही नियंत्रण है। आगे हम कहें कि नियंत्रण वर्तमान कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की वह प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रण वर्तमान कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की वह प्रक्रिया है जिसमें मानवीय तथा मौलिक साधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग का ज्ञान हो सके, तथा यदि आवश्यक हो तो उन प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सके जिसके कारण प्रबंधन का एक आवश्यक वो आधारभूत कार्य नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि उपक्रम में कितने भी श्रेष्ठ योजना क्यों न बनाई जाए, यदि उस पर नियंत्रण सुनिश्चित नहीं होता है तो हम तब तक अपने लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जब तक कि उस संगठन में, उस उपक्रम में, उस इकाई में, उस संस्थान में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में, जब तक कि हम कंट्रोलिंग पावर को डेवलप नहीं कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्रेष्ठ योजना का लाभ लेने के लिए, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ योजना का लाभ लेने के लिए, योजना को श्रेष्ठ, प्रभावशाली, महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए तीसरा जो महत्वपूर्ण काम मैनेजमेंट लेवल पे, बेसिक लेवल पे मैनेजमेंट का होना चाहिए वो हमारा होता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। क्यों? क्योंकि विदाउट नियंत्रण या विदाउट कंट्रोलिंग they have not safe our institution, our plants, our units। कोई भी संस्थानिक व्यवस्था हो, यदि आप चाहते हैं कि नियोजन बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, संगठन में कोई प्रकार की कमी नहीं आए, सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते रहें, तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कंट्रोलिंग पावर को डेवलप करना। वहीं अगली बात करें, ध्यान दीजिएगा, वहीं हम अगली बात करें जो होता है हमारा डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। एक मैनेजमेंट कर्ता के तौर पे, एक प्रबंध समिति के तौर पे, एक स्कूल के हेडमास्टर के तौर पे, शैक्षिक व्यवस्था की हम बात करें, एक इकाई के जीएम या सीएम के व्यवस्था की बात करें, तो कहा जाता है कि यदि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग मैनेजिंग है, कंट्रोल मेकिंग है, तो जाहिर सी बात है, डिसीजन मेकिंग है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी संस्था, आप अपनी इकाई, आप अपने उपक्रम, आप अपने विद्यालय, आप अपने स्कूल को ऊंचाइयों से अधिक ऊंचा भी उठा सकते हैं। इन
डिसीजन लेते समय कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए। मैनेजमेंट पावर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको चलाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपके अंदर एज ए मैनेजमेंट करता एक डिसीजन मेकिंग हो। ये डिसीजन मेकिंग जो होता है, ये गुड बिहेवियर होता है। इट इज़ डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ वे। यही आपके कार्य की व्यवहारिकता को निश्चित करता है। इसलिए कहा जाता है डिसीजन मेकिंग करते समय कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली बात जो आती है डिसीजन मेकिंग की, वो आती है निर्णय की पहचान। कि आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, आप किसी चीज़ को बंद करते हैं या किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है एज ए डिसीजन मेकर, एज ए डिसीजन मेकिंग करता, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें आप अपने माइंड से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, वो रॉन्ग है या राइट हैं, इम्पॉर्टेंट है कि अनइम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल हैं या अनवेरिएबल हैं, आवश्यक है कि अनावश्यक है। तो सबसे पहला काम करना पड़ता है। वैसे तो 7-8 पॉइंट इसके बताए जाते हैं, कुछ की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने निर्णय की पहचान होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। दूसरा काम करना होता है, उस डिसीजन को लेने से पहले आपको उसके बारे में तमाम जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका एक डेटा स्टेटस तैयार करना पड़ेगा। तीसरा काम करना है आपको कि एक एक करके, ध्यान दीजिएगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी चीज़ को निकालने के लिए या रखने के लिए आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स पे एक बार फिर से ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, फिर जाके आप निर्णय लेंगे। वहीं चौथी बात करें तो जो भी कोई आप चीज़ डिसाइड करते हैं, जो भी चीज़ आपको गलत लगती है, उस चीज़ के बारे में आपके पास कोई आइडेंटिफाइड चीज़ें होनी चाहिए, उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। कम से कम आप ये डिस्क्राइब कर सकें कि हाँ, ये चीज़ें अनावश्यक थी, ये कमियां थी, इन कमियों की वजह से इन चीज़ को हटाया जा रहा है या इन आवश्यक चीज़ों के लिए इनको शामिल किया जा रहा है। तो आपके पास पक्का सबूत होना चाहिए। पांचवी बात करें कि किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, फैलाने के लिए, हटाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक एक करके चीज़ों को हटाना पड़ेगा। एक आप चीज़ों को नहीं हटा सकते हैं, नहीं तो पूरा जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला छठा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है वो होता है निर्णय लेना। कि एक बार आप अपने माइंड को इम्प्लीमेंट करते हुए, राइट रॉन्ग को ध्यान में रखते हुए, यदि आप एक बार किसी चीज़ का निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय पे आपको बने रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उस निर्णय पे आपको बने रहना चाहिए। भावनात्मक रूप से आपको बदलना नहीं चाहिए, वरना आप और समाज और संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वहीं सातवीं और अंतिम बात करें एज ए डिसीजन मेकर, कि आपको अपने निर्णय पे, अपने आंसर पे, अपने डिसीजन पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, अपने माइंड में उसको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए कि क्या ये राइट है, क्या ये रॉन्ग है। पुनः विचार करना चाहिए, पुनः विचार करने के बाद फिर आपको निर्णय लेना चाहिए। तो ये कुछ खास व्यवस्थाएं थी, इनके बारे में मैंने आज आपको बताया। वहीं थोड़ी सी हम बात करें फाइनेंशियल लेवल की, तो फाइनेंशियल लेवल पे भी देखा गया है कि मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। बेसिक तौर पे स्टार्ट करें, एक स्कूल है, एक मैनेजमेंट अगर अपने यहाँ प्रबंधन की व्यवस्था को शुरू करता है तो तमाम पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत ही क्लियर माइंड से आप मैनेजमेंट करते हैं तभी जाके आप सफल हो पाएंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष बातें जो यूनिट की छूट रही हैं इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।